एक दिन नारद जी आ गए, पार्वती के गुरुजी, बड़ा सम्मान किया। पार्वती जी बोली, गुरुजी आजकल तो तुम आता ही नहीं है घरे। नारद जी बोले, देवी का है, लोगों ने हमारा बदनाम कर दो है कि जे के घरे नारद जे है के घरे लड़ाई हो जे, इसे हम को के घरे नहीं जाए। अब तो हम जंगल ही जंगल घूमत हैं। पार्वती जी बोली, हम आए थे आ जाएंगे, हम आए थे नहीं हो सके लड़ाई। बोले काहे? बोले हम आए थे तो बे नहीं लड़े जो जन्म के लड़ाइया है। हाँ, भगवान शंकर के घर में वो भी नहीं लड़ते जो जन्म के दुश्मन हैं। अच्छा आदमी कहते, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन मेरे तने, शंकर जी को घर तो देखो। अच्छा जैसे किसी के घर में एक आदमी को भूत लग जाए तो पूरे घर के सुख से सो ले, एक भूत लग जाए कौन को पूरे घर के सुख से सो सकत नहीं, सो सकत ना। अब शंकर जी को करे जो तो कहो, जहां करोड़ों भूत रात भर चिचियात होंगे, वे कैसे सोत होंगे बताओ। रात भर शंकर जी की ये टेंशन में नींद नहीं लगे कि ऐसा नहीं हो जाए कि माता जी को गैरेज को तालो खुल जाए। कहूं रात में माता जी के गैरेज को तालो खोलो, सवेरे शंकर जी को वाहन गोल, बताओ को शेर छूट जाए तो बेलवा बच है। परिस्थितियां देखो शंकर जी के घर के। माए जो डर कि ऐसो न होए कि बड़ो लड़का गाड़ी लाख कर वो भूल जाए। कार्तिक वाहन है मोर, और मोर को भोजन का है सांप। शंकर जी को जो लगा था हमारी चैन ने खा जाए वह मोटरसाइकिल। देखो माए जो डर कि हमारी चैन, अच्छा शंकर जी की चैन तोला 2 तोला की तो होता नहीं है, 5-5, 10-10 किलो की ब्लैक गोल्ड, काला सोना। इतनी खतरनाक शंकर जी की चैन कि जे के घरे आ जाए वो बेचैन। अच्छा ईमानदारी बताओ, अब शंकर जी की एक चैन कहूं ना ऐसे निकर भगे तो तुमने बाउंड्री बमक जाओ। इतनी खतरनाक चैन है ना। शंकर जी को जो लगत के सुनो हमारी चैन को कुंदा खुल जाए तो सवेरे हल्के लड़का की स्कूटी गोल, बताओ को सांप छूट गो तो चौखरो बचे गणेश जी को। बोलो इतनी विषम परिस्थितियां भगवान शंकर के घर में है। 2-2 घरवारी, 2-2 घरवारी शंकर जी की। एक तो मूलाई पे बैठी रहे 24 घंटा, गंगा नहीं बैठी। जे सियानी सियानी माता जी हरे डांटा थे कहूँ हमोरों से कहें, गुरु जी हमारे लड़का ने तो घरवारी को मूड पे चढ़ा लो। कहते नाराज होते जब वो तो अपनी घरवारी को मूड पे चढ़ाए हैं। अब इसमें दिक्कत का है, जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, हमोरों की बैठ जाए तो हमोरे क्या करें बताओ। भाई शंकर जी की बैठी के नहीं, गलत तो हम कह नहीं रहे। शिव जी की घरवाली शिव जी के सिर पे बैठी, अब हम लोगों की बैठ गई तो क्या करें भाई। कोई नया काम तो किया नहीं, वो तो परंपरा है, शुरू से चली आ रही है। ऐसा परिवार, फिर भी भगवान शिव के परिवार में झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसके घर में भजन होता है उसके घर का जानवर भी एक दूसरे से प्रेम करने लगता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों जैसा व्यवहार करने लगता है। ये सब भजन का खेल है। भगवान शंकर के घर में शेर, बैल, सांप, चूहा सब एक जगह बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में भजन होता है। जहां भजन होगा वहां प्रेम होगा, जहां भजन नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। पार्वती जी बोली, गुरुजी हम आए थे कबू लड़ाई होता ही नहीं है। नारद जी बोले कबू तो होत हो, ये साल 6 महीना में एक आध बार। पार्वती बोली नहीं, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, ये हमें छोटी छोटी बात बता
बोले कब तो भाई हुई है, दो आदमों में तो हो ही जात। बोले नहीं। नारद जी बोले आज तक नहीं भाई। बोले नहीं। तो नारद जी बोले आ जाई हो जे। हम भी नारद ने कहा अगर आ जाई ने करवा दई तो। आज तक नहीं हुई पर आज होगी। और नारद जी बोले कि देवी वैसे हम आए थे शंकर जी से काम था, पर अब तुम्हें तो वे सब बात बताई दे। पार्वती बोली हाँ सब बता दे। बोले तो हमारे मन में बहुत दिन से एक टेंशन है कि शंकर जी के गले में जो मुंडमाल कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपनों काम तो बन गया, जो काम हमको करना था वो हमने कर दिया। नारद जी बोले हम जा रहे। पार्वती बोली जाओ, अब नहीं लग रहा कि गुरु जी रुके। आध घंटे बाद शंकर जी आए और आके दरवाजे पे बोले देवी। पार्वती बोली वहीं खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसे तो तुमने कभी बात की नहीं हमसे। बोले तुम जा बताओ तुम्हारे गले में जो सर्प कहां से आ गए, मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सही बताओ आज तुम्हारे गुरु जी आए थे का? नारद जी आए थे। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोली बताओ आए थे। बोले हो आए थे। शंकर जी समझ गए कि आग ही लगा गो घर में, काम ही है नारद का। देवी तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, नारद की बातें मत माना करो। पार्वती बोली तुम तो ये बताओ ये मुंडमाल कहां से आ गए। शिव जी बोले सत्य बताएं। बोले बताओ। बोले हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि तुम जितनी बार मरी हमने तुम्हारी गर्दन काटी और माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। पार्वती जी बोली हम इतनी बार मर गए। शिव जी बोले हाँ। और पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम 108 बार मर गए। शिव जी ने कहा देवी मैंने ऐसी अमृत पी रखा है, मैं ऐसी दवा जानता हूं कि कभी मरूंगा ही नहीं। पार्वती ने कहा वो दवा हमें भी पिलाओ। बोले तुम्हें पीनी है? बोले हाँ चलो अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा में गए और कहा कि सुनो हम कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना होगा। हुंका तो आप लोग जानते होंगे, पहले जब दादी नानी कहानी सुनाती थी तो जब तक अपन हुंका भरते जब तक कहानी चलती, हुंका खत्म कहानी खत्म। आजकल तो बाल बच्चे अब नहीं जानत जी कहानी महानी, अब तो जे ज्यादातर कार्टून देखत हैं टीवी में, तो बाल बच्चे भी कार्टून ही से हो गए। आज के दिन भर कार्टून देखने, कार्टूनों ही जैसे हो गए। कपड़ों को वो ठिकानों नहीं कहो। ये में अच्छा हम जा भी मानत है कि माँ बाप की कोई गलती नहीं है। बाप की किस्मत में पैसा है तो, पर मोड़ा की किस्मत में तो फटे ही कपड़ा पैर बोले को उन्हें 5000 को जीन्स लेके 2 ही घुटनों पे पटा लाओ। जो लड़का की किस्मत खराब या है वो अच्छे बदे ही नहीं है किस्मत में, वो तो फटे ही पहनने हैं। वो लिखा के आओ तुम नई भी दिलवा हो तो पटाक में पैर है। आजकल बार देखो कहो 2 ही तरफ से कटवाले में बीच में कुत्तों कैसी कलगी मुर्गा कैसी, कहा फैशन बनाए बताओ है? नहीं आजकल भाई कटिंग चली, कौन सी मुर्गा कटिंग के कहा के भगवान जाने। पहले बच्चे दूध घी खाते थे, अब आज के जो मोड़ी मोड़ा कुरकुरे खा रहे। अब तन्नक तेज हवा चल जान दे लेवे देवे की पर जे सब कुरकुरे की औलाद कहां तक समा रहे बताओ। कुरकुरे से जे हो जा तन्नक में टूट जाते है ना, है कि नहीं है? तो पहले हुंका चलता था, और ऐसा नहीं कि ये हमारे बुंदेलखंड की परंपरा हो हुंका, शास्त्रों में कथा है हुंका भरने की। हमारे कन्हैया बिल्कुल जब 4-5 साल के थे, एक दिन नींद नहीं आ रही थी भगवान को, पहुंच गए यशोदा मैया के पास और गोदी में सर रख लिया। मैया हमें नींद नहीं आ रही,
यशोदा जी बोली हाँ और कन्हैया तो एक कहानी सुना दें। गोदी में सिर रखा और कहानी सुना रही हूँ, और भगवान हुंका भर रहे। यशोदा जी ने कहानी सुनाई, लाला त्रेता में एक राजा भाई दशरथ, भगवान बोले हूँ। तेरी कन्हैया उनके तो साक्षात राम भाई भगवान, भगवान बोले हूँ। तेरे कन्हैया चार भैया हते वे, भगवान बोले हूँ। तेरे कन्हैया इतनी प्यारी दुलैया ढूंढी विश्वामित्र बाबा ने राम को, भगवान मुस्कुरा के बोले हूँ। तेरे कन्हैया उनकी मैया ने उनको वनवास भेज दो, भगवान तना मन खराब करके बोले हूँ। तेरे कन्हैया जैसे ही वे बन गए तो एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी सीता को हर के ले गया। जो इतनी कई सो भगवान लेटे तो हते ही सीधे उठ के खड़े हो गए, बोले लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी ने कान पकड़ो, दारी के का पागल होगा, हम कहानियां सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। भगवान झूठी भी नहीं बोल रहे, क्या तो सही रहे। बगल में सो रहे थे बलराम, यशोदा जी ने जगह दाऊ उठिए, जो पागल होगा कह रहा हम राम आए। बलराम उठ के बोले मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी बोली हे भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए। हम समझ गए कन्हैया। बोले क्या? बोले गांव में भाई हुज्जे राम जी ला, तू धरो है कर गया सो तोय बनाओ हुज्जे राम, अज दाऊ है गोरो एक बनाओ हुए लक्ष्मण, सो तुम उते से तो मिट के आ गए, मनो तुमरो के भूत नहीं उतरी अबे नो राम लक्ष्मण के, जबकि सत्य दोनों कह रहे। तो उनका भरने की परंपरा शास्त्र मत भी है, ऐसा नहीं कि अपने ये बुंदेलखंडी की परंपरा है उनका भरने की। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, हुंका भर रही हैं। जैसे ही 9वें स्कंद की कथा आई भागवत में, और 9वें स्कंद में राजाओं के वंश वर्णन की कथा है, सूर्य वंश, चंद्र वंश। पार्वती जी की नींद लग गई। जैसे ही 10वें स्कंद में भगवान का जन्म हुआ और शिव जी ने जयकारा लगाया, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली। उस राजा के बेटे का क्या नाम था? शंकर जी बोले जा कथा तो सवेरे किया है। पार्वती बोली क्षमा कर दो नींद लग गई। तो हुंका कौन भरता रहा? एक तोता बैठा बैठा हुंका भरता रहा। भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया। तोता आगे आगे और त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह श्री वेद व्यास। अच्छा एक बात और बताएं, वेद व्यास किसी का नाम नहीं है। 28 वेद व्यास अकेले से महापुराण में कथा है। आधे से ज्यादा लोगों को यह पता नहीं है कि भागवत लिखने वाले कौन थे। आदमी के वेद व्यास जी ने लिखी है। वेद व्यास एक डिग्री है, एक पद है वेद व्यास। हाँ, जैसे सरपंच को नाम है का तुम्हारे गांव में, जे को बैठ गया वो सरपंच। विधायक तो को नाम है का, जे को बैठ जे वो। 28 वेद व्यास श्रीमद महापुराण में है। जिन्होंने भागवत बनाई है उनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की है। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाने वाले थे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनकी पत्नी का नाम था बिटिका। हाँ, सुखदेव जी की माता जी का क्या नाम था? देवी बिटिका। हमें नाम का ही पता नहीं है। अब जैसे कई विदुर की विदुरानी, विदुरानी नाम थोड़ी था उनका। वे तो ऐसी आए डॉक्टर की डॉक्टरनी, चाहे ये बिल की गोली जानत न हो कि कैसी हो, मतलब डॉक्टर नहीं बजट पूरे में। मास्टर की मास्टर नहीं, चाहे नूठा लगा दो, मतलब पूरे मोहल्ले का मास्टर नहीं बाज जाए और खुद नूठा लगा। बोलो
नहीं है। पंडित की पंडिताइन, हम शास्त्र पढ़ पढ़ पागल हैं और वे पूरे मोहल्ला में पंडिताइन बजे तो गायत्री मंत्र का आवे नहीं। मन पंडिताइन बाई बजत है वे तो। अच्छा, डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, पटवारी की पटवारन और डाकिया की नहीं नहीं, हम कछु में के हैं आगे भाई, वो तो नाव के हिसाब से है, जैसे बना ली है तुम उन्हें तो समझ गए हुई हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, बंगाली बंगाली अब उन्हों का के हो? विदुर की पत्नी का नाम विदुरानी नहीं था, ध्यान से सुनना। विदुर की पत्नी का नाम था मृदुला, मृदुला नाम था। सबरी का नाम पता है आप लोगों को? खूब कथाएं सुनत हो। सबरी नाम नहीं था। राजा सबर की बिटिया थी। सबर, सबरी सबरी कहने लगे। भीलनी जात की भीलनी थी। इसका असली नाम था महुला। सबरी का असली नाम था महुला। तो वेद व्यास जी की पत्नी का नाम क्या है? देवी बिटिका। सुबह सुबह जमाई लाई, सुखदेव जी गर्भ में चले गए। पीछे से त्रिशूल गया, शिव जी से बोला कि वो तो बिटिका माता के गर्भ में चले गए। सुबह सुबह भोलेनाथ पहुंचे वेद व्यास के, बैठ गए। वेद व्यास जी बोले कैसे आए? बोले हमारे घर में चोरी हो गई। वेद व्यास जी हंसन लगे। बोले हंस काय रहे? बोले पहले तो जा बताओ कि तुम आओ घर कहाँ है? भाई जी में चोरी भाई, और शंकर जी के घरे को घुमारने हैं वो तो चोरी कर है, बताओ। अब शंकर जी जैसे इन माताओं को कान को झुमका गिर जाए, बगल वाली पट्ट से दबा ले कि जी को जब फल मिलने तो मिल गो, हमें तो मैं फल गई भागवत जो मिल गो ठंडी भर को सो। बगल वाली फट से दबा ले, नहीं दबा ले। कहूं शंकर जी के कान को बाला गिर जाए थे, उठे हो को है को में दम? शंकर जी की चैन बीच रोड पर डरी हुए इलाके में हम देखत कौन में दम है उठा पा रहा हूं। गाड़ी खड़ी करे रहे हो कर जान दे, इतनी खतरनाक चैन है शिव जी की। शिव जी बोले कि दादा हमारी सबसे बड़ी दौलत चोरी हो गई, अमर कथा। वेद व्यास जी फिर हंसने लगे। शिव जी बोले अब काय हंस रहा है? बोले तुम्हारे भोलेपन पे हंस रहा है। बोले कैसे? बोले जा बताओ अमर कथा को प्रभाव का है? शिव जी बोले जो सुन ले वो मर नहीं सके, जो सुन लेगा वो मरेगा नहीं। वो वेद व्यास जी बोले तुम वो तोता को मार बे, फिर वो अब कैसे मार दिए? उन्हें तो कथा सुनी। और ये शिव जी बोले जा तो हम भूल ही गए थे कि वो मार है। ऐसे हैं भोलेनाथ, इतने भोले इतने भोले। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी कि भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे को भी कछु भी मांगवे आते और तुम पट्ट से उठा के दे दे, आगे पीछे की सोचता ही नहीं है। शंकर जी बोले सो तुम्हें का दिक्कत है? हमारे घर से देते भाई, तुम्हें का दिक्कत हो रही? ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं है दिक्कत, दिक्कत तुम्हें बनत है। भस्मासुर आया वरदान मांगने, वरदान मांगा जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कही तथास्तु। वो शंकर जी के पीछे पड़ गए कि हम तुम्हारी मूड पे हाथ धर के देखें वरदान असली है कि नकली। सो अकौगा में छुपे रहे। तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारी को दिक्कत होते ऐसे लेवे देवे में तो ना सोच लेंगे। शंकर जी बोले ब्रह्मा सही बताएं? बोले बताओ। बोले अगर हम लेवे देवे में सोचने लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को? यही से तो आदमी हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की, तोरो काम बन जाए हमारी जो सो देख ले। ऐसे भोलेनाथ चले गए भोलेनाथ।
सुखदेव जी का जन्म हुआ, जंगल की तरफ दौड़े और फिर भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत की शिक्षा लेकर के आज वही राजा परीक्षित को बचाने जा रहे। अच्छा, एक बात और देखना यहाँ, भागवत जी में जब परीक्षित कथा सुनने बैठे तो वहां वेदव्यास जी भी बैठे, उल्लेख आया है। पाराशर जी भी बैठे। पाराशर को आए वेदव्यास जी के पिताजी सुखदेव के बब्बा महर्षि पाराशर। तो जिसने भागवत बनाई है वो भी बैठा है, उनके बाप भी बैठे हैं। पर जब कथा सुनाने का नंबर आया तो सुखदेव जी को बिठाया गया, ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। उसका कारण ये था, ध्यान से सुनना, अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए क्या फेंका? ब्रह्मास्त्र। तो भगवान ने चक्र से रक्षा कर ली, शस्त्र को शस्त्र से काट दिया। अब श्रमिक ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। अब शब्द तो कटता नहीं किसी शस्त्र से, और मारने कौन आ रहा है सुखदेव जी परीक्षित को? तक्षक, सांप। उस सांप के बारे में ऐसी मान्यता है कि सर्पणी अपने अंडे देके खुद खा लेती है, इतनी निर्मोहिनी होती है। सर्प कभी अपनी मां का स्तनपान नहीं करता। भगवान ने विचार किया कि रोग बड़ा भयंकर है, मारने वाला इतना खतरनाक है कि जिसने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया वो किसका होगा? सुखदेव जी ने भगवान ने नजर दौड़ाई कि जितना बड़ा रोग उतना बड़ा डॉक्टर चाहिए। तो यहां तक्षक ने अपनी मां का स्तनपान नहीं किया और वहां सुखदेव जी ने भी अपनी मां का स्तनपान नहीं किया। वो भी उतने ही निर्मोही हैं। अंतर इतना है कि सांप संसार में फंस गया और सुखदेव जी सत्य में फंस गए, भगवान में फंस गए, भगवान से प्रीति हो गई, इसलिए सुखदेव जी को चुना गया। अच्छा, दूसरी बात, भगवान की कथा एक पक्षी ही गा सकता है। सुखदेव जी कौन है? पक्षी है कि नहीं है? एक पक्षी, क्योंकि दोनों पक्ष रहने वाला भगवान की कथा नहीं गा सकता। एक पक्षी जो उसी के पक्ष का हो और किसी के पक्ष का ना हो। अब भगवान इसीलिए तो मोर पक्ष लगाते हैं। मोर का पंखा क्यों लगाते हैं? बोले जो भी सामने आए वो कहे मोर पक्ष। भगवान किसके पक्ष के हैं? मोर पक्ष। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान हमारे विपक्षी हैं। मोर पक्ष मेरे पक्ष वाले हैं, इसलिए भगवान के माथे पे मोर पक्ष लगा है, सबके पक्ष लगा है। जैसे ही सुखदेव जी को देखा परीक्षित उठ के खड़े हो गए। अब प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो और जितने संत बैठे थे उनने चढ़ाई कर दी परीक्षित पे। इतने बड़े संत आए, ने तुमने पांव धुआए, ने माला पहनाई, ने टीका लगाओ, सीधी अपनी बात रख दी। परीक्षित जी मुस्कुरा के बोले, सुनो, सुखदेव जी जैसे संत जीवन में बहुत कम मिलते हैं। आज जब जीवन में संत मिले तो उनसे व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। उनसे तो जा पूछ ले, हमारे भजन में मन कैसे लगे, हम भगवान के कैसे बने। 3 चीजें मिल जाएं तो रास्ता काट दो चाहिए। 3 चीजें मिले रास्ता काट दे। कौन कौन? पागल कुत्ता, वो गली में जाओ, अगर पता लग जाए कि वो गली में पागल कुत्ता है मत जाओ। दूसरा सर्प, और तीसरा भ्रष्ट नेता। अगर वे सामने हुए, पता लग जाए आगे हैं, तो वो गली छोड़ दो। और 3 लोग मिल जाएं तो खड़े हो जाओ, तुम्हें फायदा मिलेगा। कौन? शिक्षक, संत और सिपाही। 3 लोग खड़े हो तो खड़े हो जाओ, उनके बगल में जाओ, फायदा होगा।
संत, शिक्षक और सिपाही खड़े हो जाओ, पर इनसे व्यर्थ की बातें मत करो, इनसे तो आत्मोद्धार की चर्चा करो। कैसे संसार की बातें पूछवे तो संसार है, ईमानदारी बताओ हृदय पे हाथ रख के। आज तक तुम्हारे कोनो रिश्तेदार ने फोन लगा के पूछी कि काय रामायण पढ़ा था कि नहीं, काय मंदिर जात हो कि नहीं? भी तो फोन लगा के यही पूछे थे, और इस साल फसल क्यों सीधाई, तुम्हारे तरफ की स्थिति का है चुनाव में, को आ रहा हो को जा रहा हो, लड़का को देख भी बारे आए, मोड़ी की कहूं बनी के नहीं। जो जहां है उसे की बात करे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। ये तो कोई संत ही पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा, कोई संत ही पूछेगा। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित का इतना अच्छा प्रश्न लगा सुखदेव जी को, इतना अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ कि कौन कथा वाचक डायरेक्ट कथा करने लगो, ने मंत्र ने पूजा ने आरती ने स्तुति, सीधी कथा चालू भाई। सुखदेव जी ने ओम भी नहीं बोला कथा के पहले, प्रश्न इतना अच्छा था। क्या कह रहे हैं? बरियाने सते प्रश्न, कल हमारी आपसे चर्चा हो रही थी। राम कथा चालू कहां से है? वा शब्द से। वर्णानमर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। और भागवत चालू कहां से है? सुखदेव जी के मुंह से पहला शब्द कौन सा निकला? वा। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपो आत्मा व्यततम साम पुंसा श्रोता याद व्यापरा। परीक्षित, तेरा प्रश्न बड़ा सुंदर है। तूने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है, कृते लोको, सारे संसार का प्रश्न है। रही बात तुझे 7 दिन में मरना है, तो परीक्षित सारे संसार को 7 दिन में मरना है। तुम्हारे भी 7 दिन में मर जाओ, जितने कथा में आए हो सब मर जाओ 7 दिन में। कछु कछु सोच रहे होंगे आज आते ही नहीं आ रहा, अच्छे पे तो गए, मरे और जा रहे गाय। ये भी मर जाए, संगीत भाई मर जाए 7 दिन में, ये हमारे पंडित जी मर जाए 7 दिन में, जी साउंड वाले मर जाए, कैमरा वाले मर जाए, सब मर जाए 7 दिन में। हम भी मरे हैं 7 ही दिन में। कैसे 8वां दिन ही नहीं है तो 7 ही दिन में मर भी कि नहीं मर भी भाई। अपन को अलग से 8वां तो बने हैं, बाबा अलग है कि अपने नाम को अब मंगलवार बुधवार फिक्स नहीं है, मन मार हो तो 7 ही दिन में, 8 दिन तो बने नहीं। सबको 7 दिन में मरना है।